मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर दक्षिण का कैलाश कहे जाने वाले श्री शैल पर्वत पर श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग स्थित है। महाभारत, शिव पुराण तथा पद्म पुराण आदि धर्म ग्रंथों में इसकी महिमा और महत्ता का विस्तार से वर्णन किया गया है। पुराणों में इस ज्योतिर्लिंग की कथा इस प्रकार से है कि एक समय की बात है, भगवान शंकर जी के दोनों पुत्र श्री गणेश और श्री कार्तिकेय विवाह के लिए परस्पर झगड़ने लगे। प्रत्येक का आग्रह यह था कि पहले मेरा विवाह किया जाए। उन्हें लड़ते झगड़ते देख के माता और पिता दोनों ने कहा कि तुम लोगों में से जो पहले पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर यहाँ वापस लौट आएगा, उसी का विवाह पहले किया जाएगा। माता पिता की यह बात सुनकर श्री कार्तिकेय स्वामी अपने वाहन मयूर पर विराजित हो तुरंत पृथ्वी प्रदक्षिणा के लिए दौड़ पड़े। लेकिन गणेश जी के लिए यह कार्य बड़ा ही कठिन था। एक तो उनकी काया बड़ी स्थूल थी, दूसरे उनका वाहन भी मूषक चूहा था। अब भला वे दौड़ में स्वामी कार्तिकेय की बराबरी किस प्रकार कर सकते थे। लेकिन उनकी काया जितनी स्थूल थी, बुद्धि उसी के अनुपात में सूक्ष्म और तीक्ष्ण थी। उन्होंने अविलंब पृथ्वी की परिक्रमा का एक सुगम उपाय खोज निकाला और उन्होंने सामने बैठे हुए अपने माता पिता का पूजन करने के पश्चात उन्हीं की 7 प्रदक्षिणाएं करके उन्होंने पृथ्वी प्रदक्षिणा का कार्य पूर्ण कर लिया। उनका यह कार्य शास्त्रोनुमोदित था। पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर स्वामी कार्तिकेय जब तक लौटे, तब तक गणेश जी का सिद्धि और बुद्धि नामक 2 कन्याओं के साथ विवाह हो चुका था और उन्हें क्षेम व लाभ नामक 2 पुत्र भी प्राप्त हो चुके थे। यह सब देखकर स्वामी कार्तिकेय अत्यंत रुष्ट होकर क्रौंच पर्वत पर चले गए। माता पार्वती वहाँ उन्हें मनाने पहुँची और उनके पीछे पीछे स्वयं शंकर भगवान वहाँ पहुँचे और ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए और तब से मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रख्यात हुए। इनकी अर्चना सर्वप्रथम मल्लिका पुष्पों से की गई, अर्थात इस ज्योतिर्लिंग का नाम मल्लिकार्जुन नाम पड़ा। इसी ज्योतिर्लिंग के विषय में एक दूसरी कथा भी है और वह इस प्रकार है कि इसी शैल पर्वत के निकट किसी समय राजा चंद्रगुप्त की राजधानी थी। किसी विपत्ति विशेष के निवारणार्थ उनकी एक कन्या महल से निकलकर इस पर्वतराज के आश्रम में आकर यहाँ के गोपों के साथ रहने लगी। उस कन्या के पास एक बड़ी ही शुभ लक्षणा सुंदर श्यामा गौ थी। उस गौ का दूध रात में कोई चोरी से दूह ले जाता था। एक दिन संयोगवश उस राजकन्या ने चोर को दूध दूहते देख लिया और क्रुद्ध होकर उस चोर के ओर दौड़ी। किंतु गौ के पास पहुंचकर जब उसने देखा कि वहां शिवलिंग के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, तो राजकुमारी ने कुछ समय पश्चात उस शिवलिंग पर एक विशाल मंदिर का निर्माण करवाया तथा यही शिवलिंग मल्लिकार्जुन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। शिवरात्रि के पर्व पर यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है तथा इसी मल्लिकार्जुन शिवलिंग का दर्शन, पूजन व अर्चन करने वाले भक्तों की सभी सात्विक मनोकामनाएं पूर्ण होती है। उनकी भगवान शिव के चरणों में स्थिर प्रीति हो जाती है। दैहिक तथा दैविक, भौतिक सभी प्रकार की बाधाओं से वे भक्तजन मुक्त हो जाते हैं। धन्यवाद। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग।